अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। स्टालिन ने एक मर्तबा कहा था कि दोज हु वोट डिसाइड नथिंग बट दोज हु काउंट वोट डिसाइड एवरीथिंग। मतलब मुल्क के आने वाला मुस्तकबिल वोट डालने वाले नहीं बल्कि वोट काउंट करने वाले डिसाइड करते हैं। पाकिस्तान में 2024 के होने वाले इंतखाबात को अगर पाकिस्तान का मुतनाज़ तरीन इलेक्शन कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि इस इलेक्शन के बाद हर दूसरी जमात पाकिस्तान की सड़कों पर सरापा एहतजाज है। लेकिन पाकिस्तान में इलेक्शन के बाद धांधली और इलेक्शन के ख़राब होने की जो इल्ज़ाम है ये कोई नया नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के होने वाले तमाम इलेक्शन इसी तरह मुतनाज़ा रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान के इलेक्शन सिस्टम में वो कौन से फ्लॉज हैं जिस पर काबू पाकर पाकिस्तान के इलेक्शन को मुतनाज़ा तरीन होने से बचाया जा सकता है। क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेटिक इंडेक्स में पाकिस्तान 170 मुल्कों में से 123वें नंबर पर लाई करता है और इसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान की अवाम का अपने ही इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद है। जी हाँ, 2024 के इलेक्शन में ओवरऑल जो टर्न आउट रहा है वो तकरीबन 48% रहा है, जो कि पिछले 2018 के होने वाले इंतखाबात से बहुत कम है। 2018 में जो टोटल टर्न आउट था पाकिस्तान के इलेक्शन में वो तकरीबन 52% था, जबकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में तकरीबन 22 मिलियन न्यू वोटर्स ऐड किए गए थे। इस लिहाज से पाकिस्तान का जो ओवरऑल वोटिंग टर्न आउट होना चाहिए था वो 52% से ज़्यादा होना चाहिए था। इसके अलावा हम देखते हैं कि खित्ते में हमारे जो हमसाया ममालिक हैं उनमें से भी पाकिस्तान में जो वोटिंग का टर्न आउट रहता है वो बहुत कम है। हम बात अगर करें मालदीव की तो वहाँ पे टोटल जो टर्न आउट रहता है वोट्स का वो 76% है। इसी तरह श्रीलंका में 73 और इंडिया में 63% रिकॉर्ड किया जाता है। जबकि पाकिस्तान में 2024 के इलेक्शन की बात की जाए तो 48% का टर्न आउट इस बात को जाहिर करता है कि पाकिस्तानी अवाम का इलेक्शन कमीशन पर एतमाद उस लिहाज से बहाल नहीं। लेकिन 48% जो वोटिंग टर्न आउट है पाकिस्तान में वो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि पाकिस्तानी अवाम अपनी इलेक्शन कमीशन पे उस तरह से एतमाद नहीं रखता। इसकी एक और वजह यह भी हो सकती है कि पाकिस्तानी अवाम वोट्स की अहमियत से उस लिहाज से वाकिफ़ भी नहीं। दूसरा जो इलेक्शन सिस्टम में पाकिस्तान में फ्लॉ है वो वोट्स की नुमाइंदगी ना होना है। जी हाँ, बहुत सारे वोट्स ऐसे कास्ट किए जाते हैं जिनकी हुकूमत में कोई नुमाइंदगी नहीं होती। अगर हम बात करें 2018 के इलेक्शन की तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने तकरीबन 1,70,00,000 वोट हासिल किए थे, जबकि अपोनेंट्स जो पार्टीज़ थी उन्होंने तकरीबन 90 लाख वोट हासिल किया। लेकिन 90 लाख वोट्स की हुकूमत में कोई नुमाइंदगी नहीं थी। 2018 के इलेक्शन में एक पार्टी तो ऐसी भी थी जिन्होंने 22 लाख वोट हासिल करके भी नेशनल असम्बली में एक सीट भी सिक्योर नहीं की। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो तकरीबन 57% जो वोट्स थे 2018 के इलेक्शन में उनकी हुकूमत में कोई नुमाइंदगी नहीं थी। यानी कि अगर आप इस बात को इस तरह समझ सकते हैं कि अगर हुकूमत बनाने के लिए 38% वोट्स चाहिए होते हैं तो जो 38% के जो वोट्स हैं उससे हुकूमत बन रही होती है, लेकिन 57 या 60% जो वोट्स हैं उनकी हुकूमत में कोई नुमाइंदगी नहीं होती। 2024 में 57% जो वोट थे उनकी नुमाइंदगी नहीं थी। अगर हम बात करें 2018 के इलेक्शन में तो तकरीबन 59% जो वोट्स हैं उनकी नुमाइंदगी नहीं थी और 2008 में यही अनरिप्रेजेंटेटिव वोट्स उनकी तादाद 50% थे। एक तीसरा जो बड़ा फ्लॉ है पाकिस्तान के इलेक्शन सिस्टम में वो ये है कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन में नामजद उम्मीदवार है वो 1% से तमाम हलकों में अपने आप को नॉमिनेट कर सकता है। यानी कि अगर 266 सीट्स हैं नेशनल असम्बली में जिस पे इलेक्शन करवाया गया तो उम्मीदवार 1% से उस तमाम हलकों में खड़ा हो सकता है, जिससे जो दूसरे नुमाइंदे होते हैं या पार्टी के जो दूसरे मेंबर्स होते हैं उनको आगे आने का मौका कम मिलता है। जो चौथा मेन फ्लॉ है वो औरतों की बहुत कम नुमाइंदगी है। यानी कि पाकिस्तान इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक अगर 10% से कम नुमाइंदगी होगी पोलिंग में औरतों की तो उससे इलेक्शन मनसूख कर दिए जाएंगे और इलेक्शन को दोबारा करवाया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में जो ओवरऑल वोट्स होते हैं उनमें से ख़वातीन की 10% नुमाइंदगी देखी जाती है, जबकि इलेक्शन एक्ट में ये बात वाज़े लिखी हुई है कि टोटल रजिस्टर्ड वोट्स जो होंगे औरतों के उसमें से नुमाइंदगी को देखा जाएगा। लेकिन अगर ओरिजिनली देखा जाए तो पाकिस्तान में जो औरतों की नुमाइंदगी है
वोटिंग सिस्टम में वो तकरीबन 7 to 8% ही रह जाती हैं। एक बहुत बड़ी मेन फ्लॉ जो हमारे इलेक्शन सिस्टम में है वो रिजेक्टेड वोट्स का बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाना है। इसकी एक मेन वजह हमारी आवाम का उस तरह से लिटरेट ना होना भी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वोट कास्ट करने का तरीका भी नहीं पता होता, जिससे बहुत सारे वोट ज़ाया हो जाते हैं। लेकिन इतनी ज़्यादा तादाद में वोट्स रिजेक्ट होना इलेक्शन कमीशन और इस सिस्टम पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर हम 2024 के इलेक्शन की बात करें तो तकरीबन 20 लाख वोट्स को रिजेक्ट किया गया और बहुत सारे हल्के ऐसे थे जिनमें जो विक्ट्री मार्जिन और रिजेक्टेड वोटों के दरमियान एक बहुत बड़ा गैप देखने में मिलता था। और इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल NA59 में देखी गई, जहां पे जो पहले नंबर पे आने वाला कैंडिडेट और दूसरे नंबर पे आने वाले कैंडिडेट्स के दरमियान जो विक्ट्री मार्जिन था वो तकरीबन 12,000 वोट्स का था, जबकि वहां पे जो रिजेक्टेड वोट्स की तादाद थी वो तकरीबन 24,000 थी। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर वो रिजेक्टेड वोट्स ऐड कर लिए जाते या वो जो वोट्स हैं वो रिजेक्ट ना होते तो हो सकता है कि जो दूसरे नंबर पे आने वाला कैंडिडेट है या तीसरे नंबर पे आने वाला कैंडिडेट है वो पहले नंबर पर आ जाता। एक और फ्लॉ जो हमारी फेयर एंड फ्री इलेक्शन में बहुत बड़ी रुकावट है वो वोटों का बिक जाना है। बहुत सारी जगहों पर वोट बाय किए जाते हैं, यानी कि वहाँ पे जो मौजूद लोग होते हैं उनको पैसे देकर वोट्स को अपने हक में डलवाया जाता है, जो कि डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा है। इसके अलावा हम बात करें तो जब नेशनल असेंबली में कामयाब होकर जाने वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनमें हॉर्स ट्रेडिंग का कंसेप्ट है, यानी कि अवाम से वोट हासिल करने के बाद बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जो कुछ पैसों के या अपने बहुत सारे और कंसर्न्स की वजह से दूसरी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर लेते हैं। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा फ्लॉ चीफ इलेक्शन कमीशन की तैनाती है, क्योंकि पाकिस्तान में चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज नामजद करती हैं। जो पॉलिटिकल पार्टी चीफ इलेक्शन कमीशन को नामजद करती है उस पर मुबैना तौर पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो उस पार्टी की तरफ अपना रुझान रखता है। और यही वजह है कि पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन में धांधली की बात होती है तो वहाँ पे चीफ इलेक्शन कमीशन को ज़रूर पॉइंट आउट किया जाता है। अब हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन के इन फ्लॉज पे काबू कैसे पाया जा सकता है। तो चूंकि इलेक्शन एक कंप्लीटली अवामी प्रोसेस है तो इसको अवाम की उमंगों और अवाम की ताकत से ही ठीक किया जा सकता है। इसकी एक बड़ी एग्जाम्पल मैक्सिको और कीनिया की है, जिसमें 1990 में मैक्सिको और 2000 में कीनिया में जो इलेक्शंस हुए थे उस पे अवाम ने बहुत ज़्यादा धांधली के इल्ज़ाम लगाए और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात की, जिससे वहाँ की उस वक़्त की हुकूमत को वो बात माननी पड़ी और वहाँ पे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की गई और अब तक वहाँ पे जो इलेक्शन का सिस्टम है वो स्मूथली रन कर रहा है। इसके अलावा हमने जो फ्लॉज की बात की है, इन्हीं फ्लॉज को काउंटर किया जाए और कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी अमेंडमेंट्स की जाएं जिससे इलेक्टोरल प्रोसेस मज़ीद शफाफ तरीन होता जाए, क्योंकि अगर मुल्क में इलेक्शन शफाफ नहीं होंगे तो सोशल अनरेस्ट से बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं, जिनमें एक बड़ा मसला माशी बदहाली भी है, जिससे पाकिस्तान बहुत अरसे से सफ़र कर रहा है। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल नेशनल कॉम्पिटिटिव हब को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।